हेलो गाइस आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका एक्टिव पैसिव। ये टॉपिक हमें अक्सर कंफ्यूज करता है कि इस टॉपिक में जब हम वर्ब का यूज करें तो वो वर्ब किस अकॉर्डिंग यूज करें। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक हमारी जो बेस्ड होगी वो बी की फॉर्म पे बेस्ड होगी। उस बी की फॉर्म से ही हम एक्टिव पैसिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को किस तरीके से यूज करते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस हम बात करते हैं सेंटेंस की। मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस ही किल्ड अ स्नेक और दूसरा सेंटेंस लिखा ही लाइक्स कॉफी। यहां पर सबसे पहले जब भी हम सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आपको यह देखना है कि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है तभी हम उसको फ्रंट में लाकर सब्जेक्ट बनाएंगे और उसका पैसिव बनाएंगे। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे हमारी पहली कंडीशन ये है कि हमारे सेंटेंस में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो कौन कौन से हमारे चेंजेज होंगे। पहला चेंजेज, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे पहला चेंजेज होगा ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। दूसरा चेंजेज हेल्पिंग वर्ब का यूज। सारा गेम सारा खेल आपका इसी पर टिका हुआ है कि आप एक्टिव से पैसिव बनाने पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे या उसको किस अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। जब भी हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे आप बी की सुटेबल फॉर्म लगाओगे, बी की सुटेबल फॉर्म। अब बात करते हैं ये बी की सुटेबल फॉर्म क्या है। इसके लिए आपको बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये तीनों आपको क्लियर होनी चाहिए। बी की सुटेबल फॉर्म में जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपकी इज, आर, एम। जो आपकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है आपकी वॉज और वर। जो आपकी थर्ड फॉर्म होती है बी की वो होती है आपके बीन। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि बी की फॉर्म कौन कौन सी है। फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम, सेकंड फॉर्म वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन। और यदि सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आ जाए तो हम बी के आईएनजी लगा देंगे और बी के आईएनजी लगाएंगे तो हमारी वर्ब क्या आ रही है आपके सामने, बी। अब बी की सुटेबल फॉर्म कैसे डिसाइड होगी, वो डिसाइड होगी सेंटेंस की वर्ब से कि जो मेन सेंटेंस था आपका वहां पर वर्ब किस फॉर्मेशन में है। सेकंड सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर सेकंड फॉर्म यूज है तो हम बी की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वॉज और वर्ब में से यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो पहला हमारा चेंजेस था ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। दूसरा चेंजेस हेल्पिंग वर्ब, उसके लिए हम बी की सुटेबल फॉर्म लगाएंगे। बी की सुटेबल फॉर्म डिपेंड करेगी आपके सेंटेंस के वर्ब पे। फर्स्ट फॉर्म है बी की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, सेकंड फॉर्म है बी की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। फिर आता है आपके मेन वर्ब का यूज। याद रखिएगा गाइस, पैसिव बनाने पर मेन वर्ब के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। चाहे आपका सेंटेंस सिंपल हो, चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, चाहे आपका सेंटेंस इंपेरेटिव हो, जब भी आप सेंटेंस का पैसिव बनाओगे मेन वर्ब के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। जो मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है वो यही होता है, उसको अभी हम देखेंगे जब हम इनका पैसिव बनाएंगे। और फोर्थ पॉइंट बाई प्लस डूअर का यूज। जो भी एक्शन करने वाला है उसे हम बाई प्लस डूअर के रूप में लिखेंगे। अब हमारा सेंटेंस था ही
killed a snake. अब यहां पे सेकंड फॉर्म है, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, स्नेक, तो आप इसको फ्रंट में लाके इसको हाईलाइट करोगे तो आपका पैसिव बनेगा, तो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा अ स्नेक से। अब देखिए गाइज, यहां पर सेकंड फॉर्म है, हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब के लिए हम बी की सुटेबल फॉर्म लगाएंगे, बी की सुटेबल फॉर्म डिपेंड करेगी, तो यहाँ पे V2 है तो हम बी की V2 यूज करेंगे। बी की V2 है वोज वर्ब, वोज वर्ब में से आपका सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आप लगाएंगे वोज। आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया, V2 थी, बी की V2 लगा दी। अब बात आती है मेन वर्ब की, मेन वर्ब के लिए कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो किल्ड की थर्ड फॉर्म सेम होती है, किल्ड ही होती है, किल, किल्ड, किल्ड, तो अ स्नेक वॉज किल्ड। लास्ट में फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हमने, बाई प्लस डूअर, तो आपने बाई का यूज किया, एक्शन करने वाला कौन है, ही, अब उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो आप यहाँ पे ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी आपके, हिम, आपका पैसिव बनेगा अ स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम। अब हमारा सेंटेंस है ही लाइक्स कॉफी, ही लाइक्स कॉफी, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, वर्ब किसके रूप में, फर्स्ट फॉर्म के रूप में, ये आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करोगे, फ्रंट में लाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे, तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया। एक्टिव सेंटेंस में कॉफी हमारा ऑब्जेक्ट था, पैसिव सेंटेंस में कॉफी हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब यहां पे कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पे देखिए आप बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है आपके, इज आर एम, इज आर एम में से कॉफी के लिए आप क्या यूज कर दोगे, इज। मेन वर्ब के लिए थर्ड फॉर्म, तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई आपके, लाइक, लास्ट में बाई प्लस डूअर, बाई, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या जाएगी आपके, हिम। अब अगर यहां पे सेंटेंस में शी होता, शी लाइक्स कॉफी, तो आप लिखते हैं कॉफी इज लाइक्ड बाई हर, क्योंकि ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, और यदि शी है तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या रहती है आपके, हर। अब किस प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ये देखिए आप, ही प्रोनाउन है, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी आपके, हिम, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, शी उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, वी अस, दे देम, यू उसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है, इट उसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। एक प्रोनाउन और बच गया आपका आई, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी आपके मी, तो ही की हिम, शी की हर, वी की अस, दे की देम, आई की मी, यू की यू, इट की इट। अब वापस से हमने जो डिस्कस किया था उसी पे वापस से आइए, ये जो हमारे चेंजेस हैं वापस से आपको रिकॉल करने हैं। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में से सेकंड पॉइंट ही आपको फोकस करना है, क्योंकि हमसे गलती यही होती है। पहला, ऑब्जेक्ट को हम किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट में। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब, जब भी पैसिव बनाने के हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे आप बी की सुटेबल फॉर्म लगाओगे। बी की सुटेबल फॉर्म कैसे डिसाइड होगी, वो डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस की वर्ब पर। आपके सेंटेंस की वर्ब सेकंड फॉर्म के रूप में है तो आप बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में से लगा दोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपके यहाँ पे सेंटेंस है ही लाइक्स कॉफी, आपकी जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, फर्स्ट फॉर्म के रूप में है तो आप पैसिव बनाने के लिए बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम में से यूज करोगे अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट। अब एग्जामिनर ने 2 सेंटेंस पूछे, द प्रिंसिपल
वो जानबूझकर केवल और केवल कैंडिडेट के नॉलेज के लिए ऐसी वर्ब दी गई जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। अब हमारे यहाँ पर समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम इसको फर्स्ट फॉर्म माने, सेकंड फॉर्म माने या इसको थर्ड फॉर्म माने। कट इसको हम फर्स्ट फॉर्म माने, सेकंड फॉर्म माने या थर्ड फॉर्म माने। अब आप में से कुछ स्टूडेंट के ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाँ सर यहाँ पर तो ये V2 है, हम इसको क्या मानेंगे V2। लेकिन कुछ कैंडिडेट आप में से ऐसे भी होंगे जिनको ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि हम इसको फर्स्ट फॉर्म माने, सेकंड फॉर्म माने या थर्ड फॉर्म माने। रियलिटी ये है कि यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। रीड, रेड, रेड, केवल उसका प्रोनाउंसिएशन बदलता है, स्पेलिंग सेम रहती है। कट तो आपको सबको पता है। अब मैंने यहां पे इसको V2 क्यों माना, क्योंकि यहां पर तीनों फॉर्म सेम होती है, यहां पर स्पेलिंग सेम रहेगी, केवल आपका साउंड बदलेगा और इसको हम प्रोनाउंस करेंगे रेड। अब बात ये आती है कि इसको V2 क्यों माना, इसको V1 या V3 क्यों माना, नहीं माना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात आती है आपके टेंस की। द प्रिंसिपल आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर है, और यदि ये फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पे रीड्स लिखा होता। क्या लिखा हुआ होता, रीड्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब भी आपकी कौन सी आती है, सिंगुलर। सेम कंसेप्ट यहाँ पे कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ही है, अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पे कट का यूज ना होकर किसका यूज होता, कट्स का यूज होता। इन दोनों सेंटेंस को पूछने के पीछे एग्जामिनर का जो लॉजिक था वो यही था कि कैंडिडेट इसको फर्स्ट फॉर्म मानता है, सेकंड फॉर्म मानता है या फिर थर्ड फॉर्म मानता है। तो दोनों सेंटेंस में हम इनको क्या मानेंगे, सेकंड फॉर्म मानेंगे। अब बात आती है इनका पैसिव बनाने की। आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, द फाइनल रिपोर्ट, द फाइनल रिपोर्ट। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ये आपका V2 है, V2 है तो B की जो सुटेबल फॉर्म होती है, B की सुटेबल फॉर्म B की V1 इजादम, V2 वोजवर, वोजवर में से यूज करना है, वोजवर में से यूज करना है। तो द फाइनल रिपोर्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आप यूज कर दोगे वोज। क्या यूज करोगे, वोज। मेन वर्ब के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, इसकी थर्ड फॉर्म सेम होती है, रेड। बाय प्लस डूअर, यहां लिख देंगे हम बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल। अब बात यह है कि यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है। V1 बता दिया कि हमने इसको V1 नहीं माना, रीड्स होता तो हम इसको V1 मानते, इसको हमने माना V2। अब क्वेश्चन ये उठता कि सर आपने यहाँ पे इसको V3 क्यों नहीं माना। तो गाइस ध्यान रखना, V3 हमेशा किसी भी ए हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। V3 कभी भी अकेली नहीं आती, इसीलिए हम इसको यहाँ पे V3 नहीं मानेंगे, इसको यहाँ पे V2 मानेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको क्या बोला V3, क्योंकि वो किसके साथ आई हुई है, आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब यहाँ पे क्या कहलाएगी, आपके V3। अब बात करते हैं हम इसके पैसिव की। ही कट ए ट्री, इस कट को क्या मानेंगे हम, V2। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए ट्री, तो हम लिखेंगे ए ट्री। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, V2, B की V2 होती है वोजवर, वोजवर में से क्या यूज करोगे ट्री के लिए, वोज। कट बाई, आई होता तो आप बाई मी लगाते, शी होता तो आप बाई हर लगाते, यू होता, यू कट ए ट्री तो आप बाई यू लगाते, क्योंकि यू की आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। यू की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म आपके सेम है। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहित कुक्ड अ डिलीशियस डिनर। आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ डिलीशियस डिनर।
कुक्ड आपके सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो आप बी की सुटेबल फॉर्म वोज वर्ब में से यूज कर दोगे वोज, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। मेन वर्ब के लिए थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है, कुक्ड बाय रोहित। अब एक सेंटेंस दे रहा हूं, हो सकता है आपको सेंटेंस थोड़ा सा अजीब सा लगे। इसका पैसिव हम इजी में बना देंगे, लेकिन अगर ये सेंटेंस है, हो सकता है आप में से कुछ ने ये सेंटेंस देखा हो, रोहित हैड डिनर, रोहित टुक डिनर। पहले वाला सेंटेंस का मीनिंग ट्रांसलेशन आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा कि रोहित ने डिनर लिया, खाया। सेकंड सेंटेंस थोड़ी सी टेंशन दे रहा है, रोहित हैड डिनर। अब ये आपके नॉलेज की बात है कि जहां पर हम टेक का यूज करते हैं वहां पर हम ड्रिंक के लिए, लिक्विड या खाना खाने के लिए हैड का यूज कर सकते हैं टेक वर्ब की जगह। दोनों सेंटेंस राइट हैं और दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन सेम है। दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन क्या आपका सेम है। इसका जब आप पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनेगा डिनर, सेकंड फॉर्म वॉज टेकन बाय रोहित। अब बात आती है इस वाले सेंटेंस, रोहित हैड डिनर। यहां पर हैड आपकी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कैसे है उसको देखिए आप, हैव वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी आपके हैड ही होती है। तो यहां पर हैड मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं है, मेन वर्ब के रूप में। जब सेंटेंस में एक वर्ब हो तो गाइस वो कौन सी वर्ब होगी, आपके मेन वर्ब। अब सेंटेंस का पैसिव बनाना है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, डिनर, आप पैसिव बनाएंगे तो डिनर सेकंड फॉर्म वॉज हैड बाय रोहित। तो ये आपका पैसिव बना, डिनर वॉज हैड बाय रोहित। तो इस तरीके से आपने देखा कि केवल और केवल हम बी की सुटेबल फॉर्म को देखते हुए हम सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। अब कंसेप्ट क्या हुआ हमारा, जो चेंजेस हमने क्या किए एक्टिव से पैसिव बनाने पर, पहला ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में सारा खेल सेकंड पॉइंट पे हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब सही लगाई है या नहीं लगाई है, हेल्पिंग वर्ब का यूज आपने सही किया है या नहीं किया है। तो ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम बी की सुटेबल फॉर्म लगाएंगे, बी की सुटेबल फॉर्म कौन सी यूज होगी डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस की वर्ब पर। मेन वर्ब के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाय प्लस डूअर। अब मान लीजिए सेंटेंस कंटिन्यूअस में आ जाए, एक सेंटेंस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा है, एक सेंटेंस हमने पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा है। राम इज प्लेइंग हॉकी, राम वॉज प्लेइंग हॉकी। अगर सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई तो हम बी की सुटेबल फॉर्म बी के आईएनजी लगा देंगे, बी के आईएनजी लगाएंगे तो हमारी जो वर्ब होगी वो वर्ब क्या होगी, बीइंग। आपका पैसिव बनेगा हॉकी। यदि सेंटेंस में इज आर एम है, आप भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आर एम का यूज करोगे। हॉकी इज बीइंग, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। मेन वर्ब के लिए थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय राम।
यहाँ पे सेंटेंस में इज था तो आपने इज आरएम लगा दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे सेंटेंस में वॉज था तो आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज वर्ब का यूज किया। आईएनजी फॉर्म थी तो आपने बी के आईएनजी लगाया तो हमारी वर्ब क्या आई, बीइंग। तो याद रखना जब भी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म हो हम किसका यूज कर देंगे, बीइंग। तो ये थी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बी की सुटेबल फॉर्म। इस तरीके से यदि आप हेल्पिंग वर्ब का सही यूज करोगे तो आपका पैसिव बिल्कुल सही बनेगा, राइट बनेगा, एक्यूरेट बनेगा, गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ध्यान देना जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे आपको जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है बी की सुटेबल फॉर्म यूज करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके।